हेलो बच्चों, तो मैं आपका मित्र फिर से लेके आ गया हूँ कक्षा 10वीं का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये आपका होता है काल्पनिक होता है। कैसे होता है? काल्पनिक। तो काल्पनिक इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है ना एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, जिसके चलते ये क्या है? काल्पनिक है। और वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जो प्रकाश की किरणें आपस में क्या करेंगे? रियल में काटते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। दूसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वही क्वेश्चन है। तो ऊपर में हम लोग पढ़ें कि कैसा होता है, तो एगो तो फिक्स है कि ये काल्पनिक बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? काल्पनिक बनेगा। तो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, तो आभासी क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि तीसरा है कि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो दर्पण होगा। हाँ, ये समतल दर्पण का गुण है। क्या है? समतल दर्पण का गुण है कि समतल दर्पण का गुण ये है कि प्रतिबिंब का आकार जितना बड़ा रहेगा, वस्तु का आकार जितना रहेगा, प्रतिबिंब का आकार भी उतना बड़ा ही बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब अभी बता दिए हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, याद रखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। एक लड़का समतल दर्पण से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच का दूरी क्या होगा? ठीक, एक लड़का समतल दर्पण के 100 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 200 मीटर। क्या हो जाएगा? 200 मीटर। क्यों? उदाहरण के तौर पर ये 100 मीटर है, इधर भी 100 मीटर लड़का है, तो दोनों का आपस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है कहलाता है। अंदर की ओर वक्रित होगा वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, अंदर की ओर वक्रित है अवतल दर्पण। ये जैसे कि ये क्या बोला? जिसका परावर्तक सतह क्या हो? परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। जहाँ से कहने का मतलब यहाँ से लाइट क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो अंदर से यदि लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ये गोलीय दर्पण है, इसको काट देते हैं तो एक मेरा अवतल बनता है और एक उत्तल बनता है। ठीक, इधर से रंग दिए तो अवतल, इधर से रंग दिए तो उत्तल। तो यहाँ बोल रहा है कि मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव क्या है? जैसे कि ये है, तो ये वाला चित्र को हम लोग क्या कहते हैं? इधर वाला। तो इसको हम लोग P से दिखाते हैं, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र ये है, ये आपका ध्रुव है, और यहाँ से ये आपका F कहलाता है फोकस, और इसका जस्ट यहाँ से दूरी है, और यहाँ से इसका दुगना दूरी यहाँ, तो इसको हम लोग C बोलेंगे। तो क्या बोला? ध्रुव और वक्रता केंद्र, इसको और इसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जैसे कि क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। यहाँ पे ये था ना, जैसे कि ये लाइट आ गया, तो यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग
ये इसको पूछ रहा है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि गोले दर्पण में P एवं C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ये P हो गया और ये हो गया आपका C, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को कहते हैं। गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वही क्वेश्चन है। ध्रुव, और ये ध्रुव है, और केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का मध्य बिंदु कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का मध्य कहलाता है। ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका C, और इसके बीच में जो ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। किस गोलीय दर्पण का फोकस आभासी होता है। किस गोलीय दर्पण का फोकस आभासी होता है। आभासी होता है, उत्तल दर्पण का होता है। क्यों उत्तल दर्पण का होगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मुख्य फोकस है, या उत्तल दर्पण है, तो यहाँ से किए यहाँ आया, यहाँ से किए यहाँ आया, तो ये देखिए यहाँ पे लाइट आपस में काट गया, तो ये क्या, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आपका कैसे बनेगा, और वास्तविक बनता है। ठीक, लेकिन उत्तल दर्पण, जैसे कि ये मेरा है उत्तल दर्पण, इधर ये मैं इधर कलर कर दिया, तो इधर से लाइट जाएगा तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये लाइट जो है ना आपस में कभी नहीं मिलेगा, तो जिसके चलते हम इसका फोकस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी F कहलाती है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी F क्या है, F क्या है, F क्या है, तो F आपका हो जाएगा P और F, इसके बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी क्या है, P तथा F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी में संबंध क्या है। ठीक, वक्रता त्रिज्या ये C है ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग R बोलते हैं, और यहाँ पे F बनता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो इसके बीच की दूरी क्या है, देखिए यहाँ से ये दूरी और ये दूरी क्या है, F का दूरी जो है ना, फोकस दूरी जो है आधा है किसका, R का, तो हम लोग R बराबर क्या बोल सकते हैं, 2F बोल सकते हैं, दुगुना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर, B नंबर हो जाएगा, R बराबर 2F। ठीक है, आज का वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।